नाउ स्टार्ट ओपीएम यूज्ड एज ए डिफरेंशिएटर। जो भी इनपुट में दिया जाएगा आउटपुट में उसको डिफरेंशिएट करके देगा। इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, देयर सर्किट डायग्राम इज दिस। क्या डिफरेंस है? फीडबैक रेजिस्टेंस अभी भी लगा हुआ है, केवल अंतर है कि यहाँ जो रेजिस्टेंस लगता था उसकी जगह कैपेसिटेंस हो गया। डायग्राम लर्न करना पड़ता है कि कैसे ये डिफरेंशिएटर वर्क करेगा। तो डिफरेंशिएटर वर्क करने में इनपुट के साथ ही कैपेसिटर लगाया जाता है। देन इट विल स्टार्ट एज ए डिफरेंशिएटर। अब आउटपुट जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट होगा, डिफरेंशियल ऑफ इनपुट। मतलब V आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू dVi अपॉन dt। ये होना चाहिए। ये हमारा इन्वर्टिंग मोड में है, इसका मतलब गेन माइनस RF अपॉन R1 होता है, लेकिन यहाँ R1 तो है नहीं। तो आप देखते हैं कि ये V आउटपुट कैसे निकलता है। यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाइए इस जगह। तो इसमें जो भी करंट होगी वही इसमें करंट होगी, ये रूल है। तो अब इस ये वाली जो करंट होगी ये तो सीधा सीधा है VA माइनस V आउटपुट अपॉन RF। अब A पॉइंट पर वोल्टेज उतना होगा जितना B पॉइंट पर होगा, और B पॉइंट पर कितना है, 0 है, A पॉइंट पर 0। तो 0 माइनस V आउटपुट अपॉन RF। ये तो राइट साइड तो समझ में आ गया। अब लेफ्ट साइड देखिए, जो कैपेसिटर होता है इसमें जो करंट होती है वो dQ अपॉन dt के बराबर होती है, और Q बराबर होता है C इंटू V। या C dV अपॉन dt। मतलब C इंटू डी बाई डी टी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डी बाई पोटेंशियल डिफरेंस का डी बाई डी टी करना पड़ेगा। तो C डी बाई डी टी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VI माइनस 0। तो ये चीज लिखा हुआ है VI माइनस VA, और VA की जगह 0 रख देंगे तो अल्टीमेटली ये आ गया। तो V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस CRF DVI अपॉन dt, या V आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू dVy अपॉन dt। तो ये जो लिखा है वो आपका है V आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट एंड इट वर्क्स एज ए डिफरेंशिएटर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डिफरेंशिएटर आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। जो R और C का प्रोडक्ट होता है इसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाइम कांस्टेंट, इसका मतलब ये जो RC लगा हुआ है कैपेसिटर और RF मिला करके, ये एक प्रकार से RC सर्किट है, इसका टाइम कांस्टेंट CRF होगा। टाइम कांस्टेंट, क्योंकि कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता है तो उसका टाइम कांस्टेंट होता है। अगर हम d बाई डी टी को, d बाई डी टी हमारा जो होता है वो AC सर्किट में j ओमेगा से रिप्लेस किया जाता है।
जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया है, जे ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल और जे इज द अंडर रूट -1। तो अगर हम डी बाई डी टी की जगह जे ओमेगा रख दें, तब आपका आ जाएगा वी आउटपुट माइनस माइनस जे ओमेगा, माइनस जे, तो आ जाएगा माइनस का प्लस सी आर एफ जे ओमेगा वी आई। तो वी आउटपुट अपान वी आई कर देंगे तो गेन हो जाएगा। तो वी आउटपुट अपान वी आई इक्वल टू जे ओमेगा सी आर एफ, ये आपको दिखाया गया है। जे ओमेगा को यस मान लिया गया है सुविधा के तौर पर। अब इसका मॉड ले लोगे तो जे मॉड 1 होता है, तो वी आउटपुट ये आ जाएगा, ये वी आउटपुट अपान वी इनपुट आर एफ सी ओमेगा, आर एफ सी ओमेगा, इसे कहते हैं गेन। ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दो तो ये आ जाएगा। अब ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ये तो ए इक्वल टू एफ अपान एफ ए, इसको 1 अपान 2 पाई आर सी एफ को एफ ए माना गया है। एफ ए, एफ ए मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस पर ये आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी का फार्मूला क्या होता है। तो आरसी सर्किट का 1/2 पाई आरसी। अब आरएफ लिखा है फीडबैक रेजिस्टेंस, तो आरएफ सी हो गया। इसका मतलब 2 पाई एफ सी आर एफ, तो एफ छोड़ दीजिए तो 1/एफ ए हो जाएगा, 2 पाई सी आर एफ। अब यहाँ हम थोड़ा कंक्लूजन करना चाहते हैं कि एफ तो वेरिएबल है, एफ ए आपका फिक्स है। ये दो चीजें हैं, एफ ए फिक्स्ड है क्योंकि आपने जो आर लगाओगे आर एफ और जो सी लगाओगे उस आधार पर एफ ए की वैल्यू निकलेगी, ये फिक्स्ड है। ये वेरिएबल है एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू जब एफ ए के इक्वल हो जाएगी तो गेन इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, एक कंक्लूजन कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की वो एफ ए के इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो गेन आपका 1 आ जाएगा। लेकिन जब एफ आपकी एफ ए से कम होगी, एफ ए की वैल्यू फिक्स है, एफ ए से कम होगा तो ए की वैल्यू डिक्रीज करेगी। एफ अगर एफ ए से कम होगा, कम करते चले जाओ तो ए का मान डिक्रीज करता चला जाएगा। मतलब जितनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उससे अगर आप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कम करते चले जाओ तो जो हमारा एम्पलीफायर है, जो हमारा ये इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर है, इसका गेन घटता चला जाएगा, गेन इसका डिक्रीज होता चला जाएगा। और डिक्रीज होने का मतलब कहीं जाकर के जीरो भी हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा, कहीं जाकर के वो जीरो भी हो जाएगा। अब अगर एफ ग्रेटर देन एफ ए है तो ए का मान इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एफ बराबर एफ ए पर जो वैल्यू है उस वैल्यू से अगर आप कम करोगे फ्रीक्वेंसी को तो गेन घटेगा, और उस वैल्यू से ज्यादा करोगे तो गेन बढ़ेगा। एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे तो गेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और गेन जब अधिक हो जाता है, गेन इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसको हम लोग एक नया टॉपिक कहते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर पढ़ना है इसी के बाद, ऑसिलेटर जैसा वर्क करने लगता है। ये प्रॉब्लम है डिफरेंशिएटर की, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हम इसको यूज नहीं कर सकते, नहीं ये ऑसिलेटर हो जाएगा, अनस्टेबल एम्पलीफायर हो जाएगा। ऑसिलेटर मींस अनस्टेबल एम्पलीफायर हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा
तो इन दिस केस resistor and capacitor are differentiator are mutually interchange. रजिस्टर और कैपेसिटर जो हमारे डिफरेंशिएटर के हैं वो म्यूचुअली इंटरचेंज है. So KCL at point A, VI minus 0 upon R1 is equal to CF D upon DT VA minus V output. सॉल्व करेंगे, VA को 0 रखेंगे क्योंकि VB 0 है B पॉइंट पर, और हल करके जाएंगे तो डी वी आउटपुट अपॉन डी टी ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे. सो आउटपुट इज इन प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ इनपुट. अब इसमें भी वही काम करें अगर हम कि इंटी, जैसे उसमें डी बाई डी टी मैंने कहा था कि जे ओमेगा लिखा जाता है, या इंटीग्रल डी टी क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रल डी टी, इंटीग्रल डी टी लिखा जाएगा 1 जे ओमेगा. इंटीग्रल dt की वैल्यू होती है 1 जे ओमेगा और एसी सर्किट में, एसी इनपुट सिग्नल के लिए. तो इसमें जब आप हल करेंगे तो इसमें थोड़ा ऐसा आ जाएगा, माइनस एफ ए अपॉन एफ आ जाएगा, एफ ए अपॉन एफ, इसमें एफ नीचे आ जाएगा. मतलब यहाँ उल्टा व्यवहार होगा इंटीग्रेटर में, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल जस्ट डिफरेंशिएटर का उल्टा होगा बस. इसमें एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे हमने इनपुट में स्क्वायर वेव दिया है, इनपुट स्क्वायर वेव है, तो इंटीग्रेट होकर के ट्रेंगुलर वेव मिलेगी. अगर हम ऐसी वेव इनपुट में देंगे ऐसी, तो यहाँ ट्रेंगुलर मिलेगी. ये स्क्वायर वेव आफ्टर इंटीग्रेशन इट विल गिव्स अ ट्रेंगुलर वेव, और अगर ट्रेंगुलर वेव इनपुट में दे देंगे तो स्क्वायर वेव मिलेगी आफ्टर इंटीग्रेशन. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. साइन वेव होती है कोई तो कॉस वेव मिल जाएगी, इंटीग्रेटर जैसा होता है इंटीग्रेट करके. और दिस इज द explanation of OPM used as a integrator and differentiator.